हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैसे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने वाले हैं जी। दोस्तों हम लोग इसी का है सो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 2019 में पूछा हुआ प्रश्न को पढ़े थे और आज हम लोग फिर से ऐसे 2019 में ही जो क्वेश्चन पूछा गया था वही सब क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी है जो आज हम लोग के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन के भी 2019 में ऐसो एसएससी सीजीएल में एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग अभी अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन सभी को हम लोग कोई ट्रिक के माध्यम से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट ये ट्रिक तो पहले बहुत ही पढ़ चुके हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग को कॉन्सेप्ट ही समझ लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर ट्रिक नहीं काम करेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हम कॉन्सेप्ट अगर सीख लेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि देखिए कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोगों को क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं होगा। तो दोस्तों दोनों चीज़ों को ट्रिक तथा कॉन्सेप्ट को दोनों चीज़ों को हम लोग को सीख लेना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि कोई मूलधन है, ठीक है, कोई मूलधन 15% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2.2/5 वर्ष में बढ़कर कितना 4,205 रुपया 55 पैसे मतलब 0.55 रुपये हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कितना रेट बराबर दे चुका है 15%, रेट बराबर 15% दिया हुआ है और टी बराबर 2.2/5 दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक कुछ ना कुछ आप लोगों को कुछ समझ में आ चुका होगा किस प्रकार का ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद अमाउंट दिया हुआ कितना 4,205 रुपया 0.55 इतना रुपए दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है इसमें से पी बराबर मूलधन बराबर निकालना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रैक्शन में रहेगा तो किस प्रकार से कौन सा कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखे थे, अमाउंट बराबर P/1 प्लस में R बट्टा में 100, ठीक है, पावर में टी। ये दोस्तों हम लोग को कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब फैक्टर में रहेगा दोस्तों अर्थात अगर इन में रहेगा तो किस प्रकार से करेंगे, तो इतना करने 50 एक और इसी में होता है दोस्तों 1 प्लस में RF अपॉन कितना 100। ये वाला फॉर्मूला पर हम लोग को इस कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम लोग दोस्तों फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है अब अमाउंट बराबर दिया हुआ 4,205 रुपए। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग को उस पर सॉल्व करना इस पर आधारित है। तो अमाउंट बराबर कितना दिया हुआ 4,205 रुपए 0.55, ठीक है। अब पी बराबर निकालना है, पी का पी हो जाएगा 1 प्लस में आर, ठीक है, आर दिया हुआ 15% बट्टा में 100, पावर में टी निकालना दोस्तों, टी बराबर ये वाला सिर्फ लेंगे 2 वर्ष, कंफर्म रूप से कितना है 2 वर्ष है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 वर्ष लेंगे। उसके बाद फैक्टर के लिए दोस्तों हम लोग अलग से लिए, जो फैक्टर इसमें जो ये वाला है इसके लिए सीआई निकालने के लिए हम लोग अलग से इसका फॉर्मूला निकाल बैठा चुके हैं। तो क्या होता है 1 प्लस में आर एफ अर्थात रेट बराबर 15% बट्टा में 100 और एफ कितना फैक्टर वाला कितना है 2/5, तो 2/5 कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे इसको आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं क्या 5 या 15, 5 दूना 10, ठीक है, 2 एकम 2, 2 ढाई 20 अर्थात दोस्तों आप लोग यहाँ पे कितना आ गया है ये 1 प्लस में 3/50 10 बच्चे 50, ठीक है, इतना आ चुका है यहाँ पे हम लोगों का। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 5 दिया 15, 5 20 100 और इसको हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा 20 एकम 20, 20 3 हो जाएगा 23/20। यहाँ पे मल्टीपल में पी है इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये वाला जो 4,205 रुपए 0.55 रुपीज है, ये इसी प्रकार से रहेगा। अब इसके आगे हम लोग को सॉल्यूशन करना है। तो ये वाला क्या है स्क्वायर में है, स्क्वायर में तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 4,205 रुपए 0.55 है, पी है। अब स्क्वायर में है तो उसको स्क्वायर में हम लोग लिख सकते हैं 23/20 गुना में 23/20। उसके बाद क्या है इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 50 एकम 50, 50 और 3 53 गुना कितना यहाँ पे हो जाएगा
53 गुण अपॉन 50, ठीक है, 53/50 इतना आ गया। अब हम लोग को ये वाला इसमें है ये डिवाइड में है, इसको हम लोग गुना से अगर डिवाइड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा तो P इक्वल 20 गुना में 20 गुना में 20, ठीक है, नहीं 20 गुना में 20 गुना में 50 अपॉन हो जाएगा 23 गुना 53 इंटू में हो जाएगा 4205.55 इतना आ जाएगा 4205.55। इसको हम लोग पॉइंट अगर हटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। अब हम लोग को इसको सॉल्यूशन करना है तो 20 25 100 हो जाएगा। अब 5 दहाँ के यहाँ पे हो जाएगा कितना 50, ये वाला कट गया। अब हम लोग को यहाँ इसको सॉल्यूशन करना है तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर दोस्तों 529 होता है। और इस दोनों को अगर गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 50, इसको इससे काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो दोस्तों 23 का स्क्वायर 529 होगा। और 529 से दोस्तों हम लोग इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे, इसको अगर काटेंगे तो लगभग दोस्तों हम लोगों का 700 कुछ बार में कट जाएगा। 795 बार में दोस्तों कट जाएगा, ठीक है। ये वाला 23 को स्क्वायर करने के बाद जो 529 हो जाता है, ठीक है, 529 हो जाता है। इसको इससे हम लोग इसको काट दिए तो कितना 795 बार में पूर्ण रूप से ये वाला कट गया। अब बच गया कितना 53 बच गया है। अब 53 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 53 का 53 हो जाएगा और इसको से हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 15 बार में पूर्ण रूप से ये कट जाएगा। तो अब बच गया कितना P बराबर 20 गुना में 10 गुना में 15, 20 गुना में 10 गुना में 15। अब हम लोग को इसको सॉल्यूशन कर देना है। 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, जीरो का ये वाला हो जाएगा मतलब कि 20 ढाई 200 हो जाएगा, 20 ढाई 200 और 200 को अगर 15 बार गुना करेंगे दोस्तों तो हम लोग आ जाएगा कितना 15 दूना 30 और 2 जीरो को 2 जीरो, अर्थात P बराबर प्राइस बराबर हम लोग कितना 3000 रुपए आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आप लोग को पूछ दिया जाता है, फैक्टर में पूछ दिया जाता है दोस्तों, आप लोग जो पिछली बार जितने भी वीडियो को मेरे इस वीडियो को देखे हैं CI का, वे सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों अब बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है क्योंकि दोस्तों जितना धीरे धीरे कंपटीशन बहुत ही हार्ड होते जा रहा है, ठीक है, कंपटीशन हार्ड होते जा रहा है, अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक चेंज कर दिया जा रहा है दोस्तों, टॉपिक वही है, पर क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सिर्फ घुमाता है कि किस तो दोस्तों हम लोगों को बस कुछ नहीं करना, बस दिमाग को तेज रखना है, किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, इस चीज को हम लोग को हमेशा दिमाग में अच्छी तरह से सेव रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तो फिर चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 15%, ठीक है, 15% प्रतिवर्ष की दर पर 2.1/2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2.1/2 वर्ष के लिए 4096 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक हो, अर्थात दोस्तों यहाँ पर ब्याज 10 मासिक हो बोल रहा है, 10 मासिक हो तो 10 मासिक आधार पर संयोजित हो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों रेट बराबर दिया हुआ है 15% और T बराबर दिया हुआ है 2.1/2 वर्ष, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कितना 2.5 वर्ष, कितना 2.5 वर्ष कहेंगे। उसके बाद बोला कितना P बराबर दोस्तों P बराबर 4096 रुपए है और दिया हुआ है कितना अगर 10 बोला जा रहा है अगर ब्याज 10 मासिक आधार पर संयोजित हो, अर्थात दोस्तों 10 मासिक करने का अर्थ है 10 माह पर कितना 10 माह पर ऐसे इसको दिया जा रहा है। अगर दोस्तों अगर 20 माह हो गया टोटल, अगर 20 माह में तो लिया है, अगर माना कि अगर लिया है 4096 रुपए लिया है, लेकिन उसको कितना 20 माह के बाद तो वापस कर रहा है, तो बोला जा रहा है कितना 10 माह के उपरांत उसको दिया जा रहा था। जिस प्रकार हम लोग त्रिमाह तथा छमाही वाला क्वेश्चन को पढ़े थे उसी प्रकार यहाँ पे 10 माह वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो शर्त कितना है 10 माह पर दिया जा रहा है ब्याज, तो बोला जा रहा है कि अब संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा CI कितना होगा।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग याद करेंगे इसका वर्ष, ठीक है। जैसे 2 वर्ष दिया हुआ है, कितना 2 वर्ष 1/2 अर्थात 2 वर्ष तो पूर्ण रूप से है कि 2 वर्ष में कितना माह होता है, तो 2 वर्ष में दोस्तों 12 गुना 2 से गुना करते हैं 24 माह, ठीक है। 24 माह 2 वर्ष में यहाँ पे कंफर्म हो गया। लेकिन अब कितना है 1/2 है, ठीक है। 1/2 है दोस्तों कितना वर्ष का, 12 माह का। तो 2 एकम 2, 2 छके 12 अर्थात 6 माह और लिया है। तो टोटल कितना हो गया 30 माह। कितना हो गया दोस्तों, टोटल 30 माह हो गया है। अब टोटल 30 माह हो गया तो इतना में बोला जा रहा है तो कितना 10 माह के अंतराल में ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तो 10 माह के अंतराल में चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है तो कितना बार दे रहा है, तब अगर टोटल 30 माह है, अब 30 माह में 10 माह पर हुआ चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, तो इसमें 10 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा 3 वर्ष। अर्थात 2.5 वर्ष रखा तो 2.5 वर्ष हुआ ब्याज, मूलधन को कितना वर्ष रखा, 2.5 वर्ष रखा, लेकिन उसको कितना बार पेमेंट देना पड़ा, तो 3 बार देना पड़ा। अर्थात दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल गया कि हम लोग CI 3 वर्ष के लिए जिस प्रकार निकालते थे उसी प्रकार यहाँ पे 3 बार के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब निकालना हम लोग को क्या है, रेट बराबर यहाँ पे कितना 15%, और रेट बराबर 15% है। तो हम लोग को करना क्या है दोस्तों, तो रेट बराबर अगर 15% है तो अगर 15% का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12 से डिवाइड करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, लेकिन 10 माह पर दिया जा रहा है, तो 10 माह पर दिया जा रहा है, इसलिए फिर इसको हम लोग यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 गुना में 10 अपॉन 15 गुना में 10 अपॉन कितना हो जाएगा 12, अब 3 चौका 12 हो गया, 3 पचे 15, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, अब 25 हो गया, 25 अपन कितना 2 काट देंगे कितना 12.5%, 12.5% अर्थात 12.5% की दर से वह चक्रवृद्धि ब्याज को दे रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि रेट बराबर कितना लिया है और इसका समय कितना है। तो अब चलिए इसी का हम CI अब निकालते हैं, ठीक है। रेट बराबर इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो हम लोग चलिए हल्का से इसको साफ हटा लेते हैं, ठीक है। रेट बराबर दोस्तों 12.5% है, तो हम लोग इसको अब 3 बार आ गया था, 3 बार वह चक्रवृद्धि ब्याज को दे रहा, 3 बार में ऐसे उसको ऐसे टोटल अमाउंट के रूप में अर्थात जो प्राइस लिया था और चक्रवृद्धि ब्याज जो भी हुआ था उसको टोटल कितना 3 बार में दिया है, तो इसका निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों 4096 रुपये लिया था, कितना 4096 रुपया लिया था, और उसको कितना परसेंट की दर से देना पड़ा, तो 12.5% की दर से देना पड़ा। तो ये 0 हो गया, अगर इसको हम इसको हटा देते हैं 0 पॉइंट को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक और 0 हो जाएगा, तो 25 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 125, 25 चौका 100, अर्थात दोस्तों यहाँ पे 1 हो जाएगा, अर्थात 1/125 अपॉन 100 को हम लोग 12.5 को अगर 100 से अगर डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो अब 8 कम 8 हो जाएगा, तो 8 5 40 है, और फिर ये 8 कम 8 8 दूनी 16 अर्थात 512 बार में एक कट गया। अब एक 512 बार में कट गया, फिर से हम लोग 125 से है यहाँ पे 12.5 बटा में 100, तो हम लोग दोस्तों अगर यहाँ पे ऐसी अवस्था आ चुका है, तो जो कि हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है, ऊपर नीचे सॉल्यूशन कर चुके हैं, कितना आ गया 1/8 1/8 आ गया है, तो इसको हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहाँ इसे 1/8 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे 8 कम 8 हो जाएगा, और इसको अगर काटेंगे दोस्तों 64 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा। 8 छः कितना हो जाता है 48, और यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा, इधर चलेगा 8 चौके 32, 64 बार में कट गया। अब 64 के दोस्तों 1/8 फिर से निकालना है, तो 8 हो जाएगा 8 64 8 हो जाएगा। तो प्रथम वर्ष में दोस्तों उसको कितना बार देना पड़ा, तो 512 रुपया। सेकेंड बार में उसको इसके ब्याज कितना हो गया 64 रुपया, और थर्ड वर्ष में 8 रुपए। तो 3 वर्ष के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे, 3 3 1 कितना 3 3 1 से इसको मल्टीपल करते थे। तो अब 512 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 या 1500 ऐसा ही हो गया, लेकिन 12 एक और है, और 12 या 36 ये 1536 रुपया कितना हो गया, इधर तो हो गया 1536 रुपया हो गया। अब कितना है यहाँ पे 64 रुपया है, 64 को 3 बार फिर से करना है, तो 6 या 18 ऐसे हो गया 180 रुपया। अब 4 है, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 4 12 अर्थात कितना 180 और 12 192 रुपए हो जाएंगे।
और उसके बाद क्या है 8 एकम 8, ये 8 को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा 8 2 10 8 6 16 का 6 एक हाथ में, 9 10 8 3 13 का 3 एक हाथ में, 6 5 5 6 एक 7 हो जाएगा और एक एकम एक। अर्थात दोस्तों हम लोग को कितना आ जाएगा, आ गया CI बराबर 1736 रुपए हम लोगों का आंसर आ चुका है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को देखिए कितना तोड़ तोड़ के हर एक बारीकी से बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर जीरो स्तर पे पढ़ रहे हैं, अगर बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे में बता रहा हूँ कि आप लोग अगर नए भी पढ़े फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं दोस्तों आप लोगों को ज्यादा फास्ट भी नहीं समझा रहा हूँ, बहुत ही स्लो मौसम में समझा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को अभी भी अगर परेशानी होती है दोस्तों तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ही लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लग रही तो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसी का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज का तो दोस्तों चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2019 में दोस्तों SI दिल्ली पुलिस वाला में पूछा, ठीक है, दिल्ली का SI में क्वेश्चन पूछा था। और दोस्तों CISF में इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों आप लोग इसको ऐसे बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझिएगा। और समझने की बात नहीं दोस्तों, इसके पिछले वाले क्वेश्चन को जो हम लोग पढ़े सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, बस सिर्फ वहाँ पे 10 मार्क था, यहाँ पे कितना 8 मार्क शर्त रखा गया है। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि 37,500 रुपए की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 1.1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 माह में संयोजित होता है, अर्थात 8 माह में देता है। तो P बराबर दे चुका है 37,500 रुपए, 37,500 रुपए। रेट बराबर दे चुका है 12%। T बराबर दे चुका है 1/1/3 वर्ष। और हम लोग यहाँ पे अब निकालना है CI अब निकालना है। तो हम लोग कुछ नहीं दोस्तों, एक वर्ष में हो जाएगा कितना 12 माह। हम लोग फिर से पूरा माह को याद कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कितना 8 माह में संयोजित हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। 12 हो गया। अब 1/3 है अर्थात कितना वर्ष का, तो कितना माह का है 1/3 अर्थात 1 वर्ष का 1/3 है, अर्थात 1/3 का कितना 12 से गुना कर देंगे। 3 एकम 3 3 चौके 12, कितना हो गया 3 चौके 12 अर्थात 4 माह लिया है। तो 4 हम लोग इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा टोटल 16 माह। कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पे 16 माह हो गया। अब 16 माह हो गया है टोटल कितना 16 माह में ये धनराशि को और ब्याज के साथ वापस कर दे रहा है। लेकिन कितने बार दिया जा रहा है 8 माह से संयोजित हो रहा है। तो उसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2 अर्थात 2 बार में पूरा है तो वह वापस कर दिया था। जिसे वह कर्ज लिया था वह व्यक्ति उसको ऐसो 2 बार में देकर के पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया था। तो अर्थात हम लोग को 2 बार का CI 2 वर्ष के लिए जिस प्रकार निकालते थे उस प्रकार निकालना है। रेट बराबर दिया होगा कितना 12%। लेकिन हम लोग को ज्ञात करना है कि 8 माह से संयोजित हो रहा है, इसको 12 को 12 से डिवाइड करना है, अब फिर इसको 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि दोस्तों हम लोग 8 माह से संयोजित हो रहा है। अब दोस्तों करना क्या है, वो 12 गुना में 12 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 8, नहीं दोस्तों 12 गुना में 8 हो जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा 12, 12 12 कट जाएगा, कितना निकल गया 8%। रेट बराबर की दोस्तों कितना निकल गया 8% निकल गया है, रेट बराबर 8%। अब हम लोग को दोस्तों 12% पर सॉल्यूशन नहीं करना है दोस्तों, क्या हम लोग को 12% पर सॉल्यूशन नहीं करना है, हम लोग को 8% पर सॉल्यूशन करना है। तो प्राइस कितना दिया हुआ दोस्तों 37,500 रुपए। 37,500 रुपए 8% की दर से दोस्तों 2 बार निकालना है। तो 2 0 2 0 कट गया, 375 को 8 बार गुना करेंगे, 8 पंजे 40, ठीक है। तो 4 8 7 56, 4 60, 0 6 8 में 8 के 24 8 30, कितना निकल गया 3,000 रुपए। अब 3,000 का 8% फिर निकालेंगे मेरे भाई। तो 2 0 2 0 कट गया, 8 गया 24 240, 240 निकल चुका है। और हम लोग को ज्ञात करना था कितना 2 वर्ष के लिए कितना आ गया यहाँ पे 2, तो 2 वर्ष से ज्ञात कर दिए। अब हम लोग को 2 वर्ष और हम क्या बोले थे कि 2 1 से गुना करना है, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे, ठीक है। अब 3,000 को 2 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6,000 रुपए, 6,000 रुपए आ गया।
अब 3000 को 2 बार गुना किए तो अब 240 को एक बार गुना करें तो एक बार गुना करेंगे तो 240 का 240 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया 6240 रुपए। टोटल मेरे भाई 6240 रुपए हम लोगों का आंसर आ गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार हम लोग क्या बोले कि पिछले क्वेश्चन के जिस प्रकार से बनाए उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करना है। तो बिल्कुल जरा से घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को अब जरा से भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों कमेंट करके फटाक से बताइए, मैं आप लोगों को फटाक से रिप्लाई दूंगा किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी उम्मीद के साथ अब कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने बताया क्या कि 2019 को में पूछा गया क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 5000 रुपए की एक धनराशि की एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्ष में इतने रुपए अर्थात 7200 रुपए की हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। ठीक है, तो इसी ब्याज दर 4 वर्ष में 6550 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग सेम इसी प्रकार डिट्टो क्वेश्चन आ चुका था है ना। तो डिट्टो क्वेश्चन आ चुका तो ज्यादा कुछ घबराना नहीं है। ठीक है, कहता है P बराबर 5000 रुपए की अमाउंट बराबर दिया है, इसी का हो जाता है 7200। तो कितने वर्ष में दिया हुआ है 8 वर्ष में। 8 वर्ष में दिया हुआ है, लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे रेट बराबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहीं तक को क्वेश्चन यहीं तक हम लोग अभी यहाँ तक ज्ञात करना। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग को क्या नहीं दिख रहा, रेट बराबर नहीं दिख रहा। अब यहाँ भी इधर बाद में देखते हैं कि जबकि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, तो इसी ब्याज दर पर। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से यह सो अलग क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अलग क्वेश्चन बन रहा है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। रेट बराबर नहीं दिया हुआ है तो रेट बराबर निकालेंगे। तो हम लोग को क्या क्या दिख रहा है, प्राइस दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ है तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस में R बट्टा में 100 होता है ना, पावर में T। तो इसी पर हम लोग को सॉल्यूशन करना है। तो इसको आप हटा देते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट मालूम हो चुका है। तो कितना 7200 रुपए बराबर 5000। ठीक है, 5000 1 प्लस में R बट्टा में 100, R नहीं दिया हुआ बट R का R लिखेंगे बट्टा में 100। टाइम कितना है 8 वर्ष। ठीक है, 8 कर देंगे। अब करना क्या है, इसको ये वाला डिवाइड में है दोस्तों, इसको इधर से ला देंगे, इधर कर देंगे 7200 अपॉन कितना हो जाएगा 5000 रुपए बराबर यहाँ पे कितना है 1 प्लस में R बट्टा में 100 है। ठीक है, 1 प्लस में R बट्टा में 100 है। तो इसको ज्ञात करना है हम लोग को। इसको ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस में R बट्टा में 100 का पावर में 8। ठीक है, पावर में 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, अर्थात 72 50। इसको काटेंगे 36 बार में कटेगा, ये वाला 25 बार में कट गया, 25 बार में अब कट गया है। अब यहाँ पे कितना है 100 है। अब 100 का अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पे R के पावर में 8, कितना R के पावर में 8 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है, 36 बट्टा में 25 है। 36 बट्टा में 25 है तो हम लोग इसको अगर वर्गमूल में तोड़ देंगे, स्क्वायर पता चल रहा है कि ये वाला 6 का स्क्वायर है, ये वाला किसका 5 का स्क्वायर है। तो अर्थात ये इसको लिख सकते हैं हम 6 बट्टा में 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, 6 बट्टा में 5 का होल स्क्वायर। तो ये दो पावर को काटेंगे तो 2 एक हम 2 चुके 8, अर्थात हम लोग को कितना निकल गया R के पावर में 4 बराबर कितना 6 बट्टा में 5%, अर्थात 4 वर्ष का, अर्थात कितना 4 वर्ष का सो रेट बराबर 6 बट्टा में 5 निकल चुका है। ठीक है, यानी इतना निकल गया, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। तो दोस्तों अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो फटाफट नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके बाद करना क्या है, रेट है सो 4 वर्ष का निकल गया है। उसके बाद हम लोग को अब यहाँ से आगे को सॉल्यूशन करना है। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कहता है कि इसी ब्याज
दर पर 4 वर्ष में, मतलब 4 वर्ष में टी बराबर 4 वर्ष दिया है, 4 वर्ष में इतना रुपए की, अर्थात पी बराबर 6550 रुपए की, 6550 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सी आई कितना होगा। इसी ब्याज पर, अर्थात यही वाला ब्याज पर, ठीक है, यही वाला ब्याज पर रेट 4 वर्ष का कितने रेट हम लोग का निकल चुका 6/5। तो करना कुछ क्या है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, इतना लंबा प्रोसेस हम लोग को ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। तो 6550 गुना कितना है, 6/5। तो फार्मूला में हम लोग क्या पढ़े थे, फार्मूला में मेरे भाई हम लोग पढ़ चुके थे कि सी आई बराबर होता है कितना, सी आई बराबर होता है पी, ठीक है, सी आई बराबर पी 1 प्लस में आर बट्टा में 100 पावर में टी माइनस में 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे कितना आ चुका है, 1 प्लस में आर बट्टा में 100 बराबर कितना आ चुका है, 6/5। अर्थात ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर जो हम लोग सोल्यूशन किए ना कि पावर में 8 था, 1 प्लस में आर बट्टा में 100 ये वाला था, यहाँ पर पावर में 8 था, तो इसको हम लोग सोल्यूशन किए थे, कितना आ गया है, तो दोस्तों 8 4, अर्थात इतना बराबर जो हम लोग यहाँ पे जो बिठावेंगे, इतना बराबर कितना आ चुका है, 6/5। तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना, 6/5 आ चुका है, तो हम लोग को ज्यादा सोल्यूशन क्यों करे भाई, यहाँ पर हम लोग तो सोल्यूशन हो चुका है, तो 6/5 का 6/5 वही वाला आ गया है। अब माइनस में उसके बाद क्या होता है, माइनस में 1 होता है, तो माइनस में 1 कर देंगे। यहाँ तक आ गए समझ में, ठीक है, माइनस में 1 कर देंगे। अब काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5, अब यहाँ 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 0, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आ गया 5, ठीक है, यहाँ पे पूरा कट गया। अब इसको ऐसे इसे हम लोग को गुना कर देना है, इसको आप गुना करेंगे तो 1 सेकेंड, ठीक है, 6550 गुना में 6/5 माइनस में 1 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको घटा लेंगे, ठीक है। अब 5 माइनस में 1 अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटावेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1/7, ठीक है। इसको घटा देंगे 1 को, अगर माना कि यहाँ तक नहीं, ठीक है, तो एलसीएम 1 हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे 5 हो जाएगा, 6 माइनस में 5, ठीक है, तो कितना निकल जाएगा 1/5, 1/5 निकल जाएगा। इतना करने के बाद अर्थात हम लोग आगे कितना 6550 गुना में 1/5। अब काटेंगे इसको, 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5 0, अर्थात हम लोग को सी आई कितना निकल गया, 1310 रुपए हम लोग का आंसर आ गया है। तो दोस्तों आप लोग देखिए क्वेश्चन कितना लंबा घुमाया है, क्वेश्चन कितना है, ठीक है। हम लोग को दोस्तों क्वेश्चन लंबा घुमा दिया है, क्वेश्चन उतना ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन सवाल पर सवाल नहीं किया, बहुत सारे इसमें शर्त दिए हुआ है क्वेश्चन को ज्ञात करना। तो दोस्तों क्वेश्चन इसीलिए हम लोग को टाइम तो लगेगा ही, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं करना, हम लोग को बहुत दिमाग को बहुत ही फास्ट रखना है, ठीक है, दिमाग को बहुत ही फास्ट रखना है और सारे कॉन्सेप्ट को सेव अच्छी तरह से करना है। और अगर आप लोगों की वीडियो ये नहीं समझ में आ रही है तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, तो पक्का है कि आप लोगों को जरा से भी कंफ्यूजन फिर नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो दोस्तों हम लोग इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि 2.1/3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज की गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 1201.60 रुपए, 1201.60 रुपए प्राप्त होता है, तो वह धनराशि कितनी है। दोस्तों इसमें हम लोग को प्राइस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को प्राइस निकालना है, लेकिन टी बराबर दिया हुआ है कितना दोस्तों 2.1/3, टी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट बराबर दोस्तों 10% है, और सी आई हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 1201 रुपए, ठीक है, 0.60 1201 रुपए 1.60 हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है पी बराबर, तो दोस्तों पी बराबर निकालना है। अब हम लोग बोले निकाल रहे थे अमाउंट वाला फॉर्मूला, फिर चूंकि वहां पे क्या दे रहा था, अमाउंट देता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ सी आई, तो सी आई फॉर्मूला हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो सी आई का कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं बहुत बार बता चुका हूं और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के नहीं बताऊंगा, ठीक है। सी आई बराबर हम लोग डाटा में सिंपल सॉल्व करते हैं, ठीक है, 0.60 हो जाएगा। अब होता है कितना पी
ब्रैकेट में 1 प्लस में आर है 10% अपॉन में 100। पावर में कितना है, पावर में टी होता है, पावर में टी कितना है यहाँ पर 2। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया क्या है, फैक्टर के लिए अलग से रहता है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा 1 प्लस में आर कितना है 10 प्लस 10%, गुणन क्या फैक्टर में 1/3 1/3 हो जाएगा। माइनस में क्या होता है, माइनस में हमेशा CI वाला में इस माइनस में 1 होता है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, 0 0 हो गया अर्थात यहाँ पे 10 एकम 10 और 1 11, 11/10, 11/10 का स्क्वायर, गुणा में क्या है यहाँ पे 1 0 इधर से कट गया। उसके बाद क्या है 10 या 30 अर्थात 30 एकम 30 और 1 30, कितना 31/30। माइनस में यहाँ पे कितना, माइनस में 1 है। अब हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो करना क्या है, 1200 यहाँ पे 1 है, ठीक है 0.60। अब स्क्वायर करेंगे तो 11 को स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 11 गुना में 10 गुना में 11/10 गुना 11/10 इतना आ गया। उसके बाद क्या है 31, ठीक है 31/30 माइनस में 1, इतना हम लोग इसको गुना करेंगे मेरे भाई, ठीक है गुना करेंगे तो हम लोग गुना कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम दोस्तों 30 का पावर 10 पढ़ेंगे 300 का फिर 10 गुना करेंगे कितना 3000, नीचे वाला को गुना करेंगे 3000 हो जाएगा और ऊपर वाला को दोस्तों हम लोग गुना करेंगे तो 111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 को अगर हम 31 बार गुना करेंगे कितना 121 को 31 बार गुना करेंगे तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 3751 आ जाएगा, कितना 3751 आ जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है 3751 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 3751, इतना आ गया। माइनस में क्या है 1 है, यहाँ पे हम लोग को साथ यहाँ पे P है, ठीक है P दिया हुआ है। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, स्पेस नहीं है भाई तो हम लोग जरा सा यहाँ पे हटा लेते हैं, ठीक है यहाँ से आप लोग को समझ आ चुकी है। अगर नहीं समझ में आया है तो दोस्तों इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है हम लोग इसको क्योंकि इसको हटाने वाले हैं। यहाँ तक आ चुका है तो दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व आगे करना है। हम लोग को आज कितना है 1201.60, तब 1201.60 है बराबर कितना P ब्रैकेट में, इसको माइनस करेंगे तो 3000, इसमें से क्या हो जाएगा 3000 एकम 3000 हो जाएगा और इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा 751 अपॉन कितना हो जाएगा 751 अपॉन 3000, 751 अपॉन 3000 हो जाएगा। अब हम लोग को इसको डिवाइडेड में चेंज करना है, डिवाइड में चेंज करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे भाई P बराबर 1201.60, ठीक है गुना में हो जाएगा 3000, गुना में 3000 बट्टा में क्या हो जाएगा अपॉन में 751 और पॉइंट के इसको हम हटा देंगे भाई तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, तो 2 0 इधर से काट देंगे 2 0 इधर से काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया 30 बच गया। अब 30 बच गया तो इसको हम लोग को काट देंगे, काटना है। अब इसको हम लोग को काटना है अर्थात कितना है 1201 माने कि इतना आ गया, ठीक है गुना में 30 बट्टा में 751 को हम लोग को सॉल्यूशन करना है। अब इसको हम लोग काटेंगे मेरे भाई तो आप लोग इसको काटना है, ठीक है इसको गुना करके डिवाइड करके देखिए तो आ जाएगा हम लोग को दोस्तों, हम लोग को आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4800 रुपए, ठीक है हम लोगों को यहाँ पर कितना आ जाएगा 4800 रुपए, हम लोगों को करेक्ट आंसर आ जाएगा P बराबर, ठीक है P बराबर कितना निकल गया, प्राइस बराबर 4800 रुपए। तो दोस्तों आप लोगों का अभी भी अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक कम से कम 2 से 3 बार देखिए, बस आप लोगों को मैं आप लोगों को वादे के साथ कहूंगा कि जरा सा भी प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। उसका अगर उसके बावजूद भी होता है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करने में जरा से भी हम लोग को कुछ खर्चा नहीं होता दोस्तों, अगर सिर्फ एक ही कमेंट करना है, ठीक है तो जरा से भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए मैं एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।